अक्षत पुष्पम निवेदयामि। भगवान को अक्षत पुष्प सामने से चढ़ा देंगे। सभी यजमान जो आ रहे हैं थोड़ा सा अक्षत पुष्प भगवान को निवेदित करेंगे। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। धूपम अस्वस्यत्वा विष्णः शुक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः। मखायत्वा मखसित्वा शीर्ष्णे अस्वस्यत्वा विष्णः शुक्ना धूपयामि देवजने पृथिव्याः। मखायत्वा मखसित्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखसित्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखसित्वा शीर्ष्णे पुष्पम पुष्पमालां। भगवान को प्रथम माला धारण कराएं। ओम औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सदितभरीर्विरुधः पारश्मः। पुष्पमालां समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षवाणि समर्पयामि। दक्षिणां प्रदक्षिणा नमस्कारान् समर्पयेत। ओम हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपह्वये सचेता देवता पदम्। भर्वस्व भगवते चरणकमलेभ्यो नमो नमः। दक्षिणां नमस्कारान् समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। अनेन गुरुर्जनेन पूजनाख्यं श्री सीतारामचन्द्र प्रियदान् नमः। व्यासदेवी पूजनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासदेवी चरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां। यजमानन जी देवी जी को माला धारण कराएं। आप सभी तालियां बजाते हुए स्वागत करेंगे। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि आरार्तिकं प्रज्वाल्य। आप सभी भगवत श्रद्धालुओं से निवेदन, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान राघवेंद्र सरकार की दिव्य पावन आरती करेंगे। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। कीरत कलित ललित सीयपी की कीरत कलित ललित सीयपी की आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सीयपी की कीरत कलित ललित सीयपी की आरती श्री आरती श्री रामायण जी की। मोनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। भावत ब्रह्मादिक मोनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख धनकारी क्षेत्र वारुसारद वरनी पवन सोत के रात्रि की। केरत कलित ललित सीयपी की
गावत वेद पुराण वत दस छवो शास्त्र सब ग्रंथ कोरस गावत वेद पुराण वत दस छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन तन को सर्व सारवंश मत सब ही रत कलित सी अपी भारत श्री रामायण जी की संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासवाद कवि बरजा बखानी कागब तोड़े गरुड़ के ही रत कलित श्री अपी भारत श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस की सुभग शिकार मोक्ष जोगती की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जोगती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विद तोल थी की रत कलित ललित से अमी की आरत श्री रामायण जी रत कलित ललित सी अपी की आरत श्री रामायण जी 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 आरत श्री रामायण ओम जलेन शीतले करणं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्द्रपुष्पाञ्जलिः ओम यज्ञेन देवास्तानि धर्माणि प्रदमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पूर्वस्वामन्द्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम सुले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। आप सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करेंगे। अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी का आगमन हो चुका है। अतः सभी राम भक्त कथा प्रेमी से निवेदन करते हुए समस्त क्षेत्रवासी नगरवासियों को सूचित करते हुए अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। पूज्य देवी जी से निवेदन करते हुए हम भक्तों को वहां ले चले जहां भागीरथी गंगा में स्नान कराते हुए सभी भक्तों को जहां कल की कथा में विश्राम दिए थे। जय श्री राम, जय श्री राम।
जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। हरि ओम, हरि ओम। जय जय सिया राम। गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये। चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम्।
तनुजीवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोली अयोध्या धाम की जय हो, बोलो चारों भैया की जय हो, बोलो सरयू मैया की जय हो, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, बोलो श्री राम जन्म भूमि की जय हो, जय जय श्री सीताराम। राम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवंशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। हम आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि रसूलपुर की इस पावन धरा पर श्री श्री 1008 रुद्र चंडी महायज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है और इस यज्ञ का लाभ समस्त ग्रामवासी प्राप्त कर रहे हैं। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि जहां पर जिस भूमि पर वर्षा ना हो उस भूमि की फसल खराब हो जाती है, जिस भूमि पर बारिश ना हो वर्षा ना हो वहाँ की फसल खराब हो जाती है और जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान ना हो यज्ञ ना हो कथाएं ना हो तो वहाँ पर आने वाली नस्ल खराब हो जाती है। इसलिए समय समय पर धर्म कर्म का कार्य अवश्य करते रहना चाहिए और रसूलपुर में बहुत सुंदर धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। यज्ञ के साथ साथ आप सभी को श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये सब जो आपको मिला है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, जो आपको यज्ञ भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, श्री राम कथा की कृपा प्राप्त हुई है। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी प्रविष्ट हो, इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात हम आप कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ना कली करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एक। ये राम नाम की महिमा का क्या बखान किया जाए। राम नाम का गुणगान तो वेद करते हैं। वेद भी जिन राम का नेति नेति यह भी नहीं कहकर गुणगान करते हैं, उन राम नाम की महिमा का क्या प्रभाव हो सकता है। उनकी महिमा गाना इतना आसान नहीं है, हमारे वश का नहीं है महाराज। उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये राम नाम की महिमा है, राम नाम का प्रभाव है। आप जीवन में कोई कार्य करते हैं या करने वाले होते हैं तो विचार करते हैं 100 बार, ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये काम करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। मन में संकल्प विकल्प चलता रहता है कि ये करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन जानते हैं 4 लोग कुछ नहीं कहते, केवल जीवन के अंत समय में वही 4 लोग राम नाम सत्य है यही कहते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो महाराज राम नाम की ऐसी महिमा है। नाम तो छोटा सा है प्रभु का, पर काम बहुत बड़ा है। एक बार की बात है, एक आदमी था, बहुत बड़ा नास्तिक था। भगवान में इसकी कोई रुचि नहीं थी। कथा हो, भागवत हो, धर्म का कार्य हो, वो ऐसे जगह से दूर भागता था। तो उस व्यक्ति के घर वाले बहुत परेशान थे कि ये पूजा पाठ नहीं करता, कोई अच्छा आचरण नहीं करता, जितने बुरे कार्य होते दुनिया में वो सब कुछ करता था। तो घर वालों ने एक महात्मा जी से हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी ये हमारा जो बेटा है बड़ा ही नालायक है। महात्मा जी बोले क्या हुआ? बोले ना ये पूजा पाठ करता है, ना बड़ों का सम्मान करता है, ना किसी से बढ़िया व्यवहार करता है। अतिथि आते हैं तो उनका अपमान करता है, मदिरा पान करता है, गलत लोगों के संगत में रहता है, व्याभिचारी है, ये चोरी करता है, सारे बुरे कार्य इसके अंदर हैं। ना तो ये सत्संग करता है, ना किसी अच्छे संत के शरण में रहता है। आखिर इसका जीवन कैसे सुधरे, क्या किया जाए? महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम समझाते हैं, प्रयास करते समझाने का। अब महाराज एक दिन महात्मा जी उस व्यक्ति के पास गए और बोले काहे को ऐसा करते हो, काहे सताते हो अपने घर वालों को, सुधर क्यों नहीं जाते? काम ऐसा करो कि 4 लोग तुम्हारी प्रशंसा करें।
काहे के लिए ऐसा करते हो? वो क्रोधित हो गया महात्मा जी के ऊपर। है महात्मा, मेरे को ज्यादा प्रवचन मत दे, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा, वो सब मेरा काम है, मेरा काम मुझे करने दो, तुम प्रवचन मत दो, मार लो। बोला ठीक है, आज से हम आप दोस्त हैं। अब महात्मा जी रोज उस व्यक्ति के पास जाकर बैठते, उससे घंटों बातें करते, उसी के मन की बात करते जो वो सुनना चाहता। धीरे धीरे संबंध प्रगाढ़ हुए महात्मा जी से उस नास्तिक व्यक्ति के। महात्मा जी के पास वो घंटों बैठने लगा। देखो संगत का असर क्या होता है। महात्मा जी के पास बैठने लगा, महात्मा जी से बातें करने लगा। एक दिन महात्मा जी ने कहा चलो घूम कर आते हैं कहीं। दोनों घूमते घूमते एक वन की ओर चले गए, जंगल में। बड़ा वीराना सुनसान स्थान देखा तो महात्मा जी ने कहा कि सुनो, तुम हमें अपना मित्र मानते हो ना, अपना दोस्त? बोला बिल्कुल मानते हैं। बोले दोस्ती के लिए कुछ दोगे? आज हम तुमसे कुछ मांगे तुम हमें दोगे? बोला भजन पूजा करने की बात मत कहना, हमसे होगा नहीं महात्मा जी। महात्मा जी बोले नहीं नहीं, तुम्हें पूजा नहीं करना, तुम्हें भजन भी नहीं करना। तो बोले बस मेरे कहने से एक बार राम कह दो। क्या कहा कि मेरे कहने से बस एक बार राम कह दो अपने मुख से। बोला हम अगर आपकी बात मानेंगे तो हमको क्या मिलेगा? महात्मा जी बोले हर बात में अपना स्वार्थ नहीं ढूंढा करते, बहुत सारे काम बिना लाभ के भी किए जाते हैं। बोला इसके बाद महात्मा जी जीवन में हमको परेशान नहीं करोगे ना अगर एक बार हम बोल देंगे हाँ? बड़ा सोच समझ करके बोला राम। जैसे उस व्यक्ति ने कहा राम, महात्मा जी कहते बन गया हमारा काम। महात्मा जी ने कहा सुनो, आज तुमने राम जी का नाम लिया है, एक और बात याद रखना, जीवन में कभी भी तुमसे कोई भी इस नाम के बदले कुछ मांगने को कहेगा तो मांगना मत। उससे कह देना कि राम नाम का जो फल होता है वही हमको दीजिए। महात्मा जी के साथ वो व्यक्ति घर पे आया। अब पाप तो जीवन में बहुत से किए थे, सो पाप का घड़ा तो भरना ही था। अंत समय आया, बोले एक बार राम नाम लेने का कोई फल हमको पता ही नहीं क्या होता है, चलो चलते ब्रह्मा जी के पास। यमराज जी उस व्यक्ति को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कहिए यमराज जी कैसे आना हुआ, सारी बात बताई। बड़ा पापी व्यक्ति है, जीवन भर अपराध किया है, किसी महात्मा के कहने से एक बार राम का नाम लिया है, तो बोलिए इसको क्या फल देंगे? ब्रह्मा जी बोले वैसे तो मैं अपने सभी मुखों से राम नाम का गुणगान करता हूँ, पर राम नाम का फल क्या है मुझे नहीं पता। शिव जी के पास जाओ, शंकर जी बताएंगे। अब महाराज ब्रह्मा जी, यमराज और वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने कहा आप सब एक साथ क्या हुआ? यमराज जी ने कहा ये बहुत बड़ा पापी व्यक्ति साथ में लाया हूँ, इसका हिसाब किताब करना है, इसने एक बार राम जी का नाम लिया है, आप बताइए भोलेनाथ इसको क्या फल दिया जाए? भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, बोले हम भी राम जी का निरंतर जाप करते रहते हैं, पर एक बार राम नाम का फल क्या होता मुझे भी नहीं पता, तो क्या किया जाए? बोले जिसका नाम है उसी के पास चलो, साकेत धाम चलो, राम जी के पास, वही बताएंगे इसका क्या करना है। देखो महाराज, अब फ्री में ब्रह्मलोक की यात्रा हो गई उस व्यक्ति की, शिवलोक की यात्रा। अब जा रहा है साकेत धाम। ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज, वो व्यक्ति पहुंचे भगवान श्री राम के धाम। राम जी बोले आइए, क्या बात है कहिए, आप सब एक साथ। यमराज जी बोले प्रभु इसने जीवन भर बहुत पाप किया है, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, एक महात्मा जी के कहने से जबरदस्ती तब इसने आपका एक बार नाम लिया, इसको क्या फल दिया जाए? राम जी भी सोच में पड़ गए, बोले नाम तो हमारा ही है पर हमको भी नहीं पता इसको क्या फल दे। तो प्रभु क्या इसका निर्णय नहीं हो पाएगा? राम जी को दया आ गई, क्योंकि मेरी राम जी दयालु है। राम जी ने कहा
कि कुछ भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, इसने हमारा नाम लिया तो है, और जब हमारा नाम लिया है तो ये हमारा बालक है, इसको हमारे धाम में छोड़ दो, आप सब लोग जाओ, आप सब लोग चले जाओ, ये हमारे धाम में रहेगा। तो महाराज जरा राम नाम की महिमा देखिए कि जिसने जीवन भर पाप किया था, एक बार प्रभु का नाम लिया है, संत की कृपा भई, आज भगवान के धाम में वास मिल गया। ऐसी है मेरे प्रभु के नाम की महिमा। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? नमस्ते, प्रणाम बोलते हैं। आज उसे एक नियम बना लीजिए आप लोग। कौन सा नियम जानते हैं? बहुत सुंदर बात आपको बताने जा रहे, करोड़ों रुपए की बातें हैं। हाँ, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तब। आप अभिवादन करिए किसी से तो राम राम बोलने की आदत डालिए। क्या? राम राम। पहले के जमाने में बुजुर्ग आपस में जब मिलते थे तो कहते थे भैया राम राम, कहते थे ना। क्यों कहते थे? कारण पता है? आजकल तो हेलो हाय का जमाना हो गया। आजकल तो माताएं कहती बेटा हाय करो, हेलो करो। राम राम बोलने की आदत डालिए। अब आप सोच रहे होंगे कि राम राम बोलने से क्या होगा, तो हम आपको बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बड़ी फायदे की। फायदा जान जाओगे तो जरूर बोलोगे। फायदा क्या है? हम आप लोगों से कुछ जानना चाहते, कुछ प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। राम जो प्रभु का नाम है, इसमें कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है। अच्छा, राम में सबसे पहला अक्षर है रा, इसके बाद आती है आ की मात्रा, आती है फिर माँ। अच्छा, थोड़ा हिंदी का टेस्ट हो जाए आप लोग का। हिंदी आप लोग पढ़ते हो? पढ़े होगे बचपन में, छोटा बड़ा पढ़ा है? पढ़ा है। चलिए आज परीक्षा लेते हैं, छोटा बड़ा आ किसको याद है? तो रा जो अक्षर है हिंदी शब्दावली में कितने नंबर पे आता है? जल्दी बताओ, रा कितने नंबर पे आता है? जोर से बोलिए। अब सब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा पढ़ना चालू कर दिए हैं। रा अक्षर कितने नंबर पे आता है? किसी को पता है? चलिए हम बताते हैं। आप लोग को हिंदी नहीं आती, हाँ फेल हो आप लोग, जाओ। रा अक्षर आता है 27वें नंबर पे। कितने नंबर पे? घर पे जाके काउंट करना, 27। अच्छा, रा के बाद है आ की मात्रा ना। आ की मात्रा यानी दूसरे नंबर पे, छोटा फिर बड़ा आ की मात्रा है, तो 27 और 2। और माँ जो अक्षर है वो कितने नंबर पे आता है? 25। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। बिटिया बीच में बैठी, जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप लोग बताते भी नहीं हो, ताली भी नहीं बजाते हो। तो रा आया 27 नंबर पे और माँ आया 25 पे, और 2 क्या? आ की मात्रा। आप तीनों का योग करो। हिंदी में तो आप उतने अच्छे नहीं हो, पर मैथ में देखे, मैथ कैसी आपकी? 27, 2 और 25 का योग करिए। कैलकुलेटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करिए। बताइए, आपके फायदे की बात बता रहे हैं, इसका निष्कर्ष बताएंगे आपको। पहले आप बताइए, गणित का सवाल है, पूछिए, बताइए आप। कितना? 75? नहीं, 27, 25 और 2 कितने हुए? 54। किसने बताया? अच्छा, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। अब ये मैंने आपसे क्यों पूछा, कारण सुनिए। एक राम का योग आया 54, ठीक है, और 2 राम का योग कितना आएगा? राम राम बोलेंगे तो अब 54 कितने हुए? 108। बहुत सुंदर। आप लोग माला करते हो, भगवान की पूजा करते हो, माला में मन के कितने होते हैं? 108। अब समझ जाओ महाराज, आप अगर किसी को राम राम बोलेंगे ना तो आपकी एक माला पूरी हो गई। आपका तो भला हुआ, लेकिन सामने वाले ने भी अगर राम राम कह दिया तो उसकी भी एक माला हो गई।
आप भगवान के सामने बैठकर माला करने बैठते हो, बड़े विघ्न आते हैं, लेकिन शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, बस राम राम कह दो, आपकी एक माला पूरी हुई। हुई कि नहीं हुई? अब बताओ आज जैसे कितने लोग राम राम कहेंगे? बाकी के लोग अभी भी कहेंगे हम कतई नहीं कहेंगे, हैं? आज से राम राम कहने की आदत डालो, क्योंकि राम राम नाम के बड़े फायदे हैं। 4 पुरुषार्थ होते हैं जीवन में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो राम जी का नाम है पंचम पुरुषार्थ है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे है, और इसीलिए सदा शिव जी इस नाम का गुणगान करते रहते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए जय जय। बोले सरकार जय हो जय। तालियां बजाते रहो, बड़े काम की बात आपको बताएंगे। इस नाम का सहारा लेकर के किसका किसका कल्याण हुआ, सुनना। ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम, नारद जी के वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम, हे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। जय हो। कथा में आनंद आ रहा है? किनको किनको आ रहा है? जरा हाथों को उठाओ, ताली बजाते रहो, तब मुझे पता चलेगा कि आपको आनंद आ रहा है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। ब्रह्मा के चारों वेदों से कोई नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, ओ शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, प्रहलाद इसी को जपते थे इस वासर आठों याम, प्रहलाद इसी को जपते थे इस रासर आठों याम, हे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
महिमा बारी है। और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। कल आप सभी माता सती का चरित्र श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से सती मैया ने भगवान की लीला पर आक्षेप किया, भगवान के चरित्र पर शंका की और उसका परिणाम ये हुआ कि सती जी को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। एक बात याद रखिएगा, कभी भी भगवान की लीलाओं पर, उनके चरित्रों पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। हमारे आपकी इतनी हैसियत नहीं कि हम भगवान को जान सकें, नहीं जान सकते, वैसी बुद्धि नहीं है, वैसे विचार नहीं है। तो भगवान के चरित्र पर शंका करके, उनकी लीलाओं पर शंका करके पाप के भागी कदाचित न बने। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ढंग से कथा नहीं सुनी है। आधा अधूरा ज्ञान महाराज बड़ा खतरनाक होता है, एक बात याद रखना। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, सही नहीं होता है। जब तक किसी चीज के विषय में पूर्ण रूप से आपको जानकारी ना हो, तब तक उस विषय में आपको कोई भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जिज्ञासा होनी चाहिए, पर निर्णय देने का अधिकार हमारा आपका नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को कि इन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए। किसी नारी के वस्त्र चुराना अच्छी बात है। भगवान कृष्ण तो चोर थे, चोरी करते थे, हम भी चोरी करेंगे। तो महाराज भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी की थी, किसी के घर डकैती नहीं की थी। और जब वो माखन चुराते थे तो गोपियां मुस्कुराती थी। गोपियां तो स्वयं चाहती थी कि भगवान हमारे घर का माखन चुराए, इसी बहाने हमें दर्शन मिल जाए। भगवान ने रास लीला की। रास लीला का अर्थ आप क्या जानते हो? क्या ये स्त्री और पुरुष के मिलन की लीला है? नहीं, ये जीव और परमात्मा के मिलन की लीला है रास लीला। लेकिन हमारे जो बुद्धि है वो दूषित हो चुकी है, हम उसे काम भाव से देखते हैं। बहुत से लोग नशा करेंगे, मदिरा पिएंगे, बोलेंगे बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं। भांग खा लेंगे, बोलेंगे मेरा भोला खाता है। महाराज शिव महापुराण की कथा भी हम लोगों ने पढ़ी है, श्रीमद् भागवत की श्री राम कथा, पर कहीं भी ये चर्चा नहीं मिली कि शिव जी नशा करते थे। शिव जी ने तो हलाहल विष पिया था जगत के उद्धार के लिए। आप पी करके दिखाओ, एक बूंद भी देखो कहां पहुंच जाओगे। भगवान से तुलना मत करो। कोई कहेगा अरे कृष्ण भगवान ने इतने सारे विवाह किए थे, क्या हम एक दो ठो भी नहीं कर सकते? भगवान कृष्ण में सामर्थ्य था, वो समर्थवान है। उनकी कोई रानी कभी भी दुखी नहीं हुई, क्योंकि भगवान ने असंख्य रूप धारण करके विवाह किया था। तो भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। कुछ मूर्ख कहेंगे राम जी ने जानकी जी का त्याग कर दिया था, अग्नि परीक्षा ली थी। अरे कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं हुई थी, वास्तव में तो जानकी जी का हरण हुआ ही नहीं था। मैंने सुना किसी ने कहा
कहीं बात हो रही थी, बोले जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके वो जगत की क्या रक्षा करेंगे। अरे महाराज, भगवान ने तो लीला की थी, आप कथा को ध्यान से सुनेंगे पूरी तो आपको समझ में आएगा। ये सब तो भगवान की एक लीला है। वास्तव में जानकी जी का हरण तो हुआ ही नहीं था, ना ही कोई अग्नि परीक्षा हुई थी। कथा में आगे चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की लीलाओं को समझना हमारे बस में नहीं है, हमारी बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वीकार करके बस जो अच्छी बातें हैं जीवन की उसको उतारने का प्रयास करें। भगवान राम ने पिता के वचन को धारण करके घर के सुखों का त्याग कर दिया, उसे कोई क्यों नहीं समझता। तो भगवान के चरित्र व लीला पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म पर जो प्रश्न उठते हैं वो केवल मूर्ख है जो उठाते हैं, जिन्हें ज्ञान है वो कभी देवी देवताओं पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। जैसे कुछ लोग बोलेंगे हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, वास्तव में 33 करोड़ नहीं 33 कोटि। कोटि माने प्रकार होता है। कोटि जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार और एक अर्थ होता है करोड़। तो यहाँ पर क्या अर्थ है, प्रकार 33 प्रकार के देवता हैं। और हम कुछ लोग समझेंगे नहीं बात को, बोलेंगे अरे हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। महाराज इसीलिए तो कहा जाता है संतों के संग में रहिए, आप अच्छी संगत करिए। अच्छी संगत करेंगे तो आपकी बुद्धि सुधरेगी, आप अपने धर्म को, अपने ईश्वर को जान पाएंगे। इसीलिए समय समय पर कथाएं होती, यज्ञ होते, अनुष्ठान होते हैं। तो कल चर्चा हो रही थी कि सती मैया ने शिव जी के मना करने के बाद भी राम जी की परीक्षा ली और शिव जी द्वारा त्याग दी गई। सती जी जब अपने मायके गई, उनके पिताजी ने वाजपेयी यज्ञ रचाया था, बुलाया नहीं था। सती जी शिव जी के मना करने के बाद भी गई और परिणाम ये हुआ कि सती जी को शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ और अपना शरीर छोड़ना पड़ा। कथा कहती है कि जीवन में आप कोई यज्ञ यदि समाज कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं तो वो फलित होगा। लेकिन कोई यज्ञ, कोई धर्म का कार्य किसी से बदला लेने के लिए या नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो कभी सफल नहीं होगा। दक्ष प्रजापति का वाजपेयी यज्ञ इसीलिए सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कल्याण के लिए यज्ञ नहीं किया था। किस लिए किया था? भगवान भोलेनाथ से प्रतिशोध लेने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए। तो कभी भी कोई भी धर्म कार्य करे तो आपका भाव, आपका संकल्प शुद्ध होना चाहिए, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। चर्चा हो रही थी, सती जी ने मरते समय वरदान मांगा कि मेरा शिव जी के चरणों में सदैव अनुराग रहे। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और क्या हुआ महाराज? सती जी ने अपने जीवन के अंत समय में शिव जी को स्मरण किया और इसीलिए पार्वती रूप में प्रकट हुई है। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते ओ
गृह जाई जब ते ओमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि पतिता छाई सकल सिद्धि संपतिता छाई संपतिता छाई चाहता हम मेरे आश्रम के चाहता मुनि तो आश्रम के उचित बास हिम भूधर दीने। सती जी का जन्म हुआ है पार्वती के रूप में हिमाचल नगरी में। गोस्वामी जी कहते हैं कि सती जी ने जब मरते समय वरदान मांगा तो भगवान ने मनोकामना पूर्ण की। पर्वतराज हिमालय के घर उत्पन्न हुई, पर्वत से उत्पन्न हुई, इसीलिए पार्वती नाम पड़ा है। और महाराज जब से माँ उमा यानी भगवती पार्वती जी का जन्म हुआ हिमाचल नगरी में, तो हिमाचल नगरी पर सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। हिमाचल राज संपत्तियों से सिद्धियों से आह्लादित हो गए। और जब मुनियों ने ऋषियों ने सुना कि जगदम्बा भवानी का आगमन हो चुका है, प्रागट्य हो चुका है, तो सब जा करके आसपास क्षेत्रों में अपनी कुटिया बनाकर निवास करने लगे। और महाराज माँ भवानी का प्राकट्य हुआ है, सबको बड़ी प्रिय है। भवानी मैया का स्वरूप ऐसा है, आहा कमल के समान नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, सुंदरता की कोई पराकाष्ठा नहीं महाराज। इतना सौंदर्य है मैया का, बड़ी लाडली है, दुलारी है माँ मैना की और हिमाचल राज की। नारद जी ने सुना कि जगदम्बा जी का आगमन हो चुका है, तो दर्शनों के लिए पधारे नारद जी। नारद जी आए हैं, क्या हुआ? नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि के सिधाए, कौतुक ही गिरे सुहाए, शैल राज बड़ आदर कीन्हा, शैल राज बड़वादर कीन्हा, पद पखारी पर आसन दीना, पद पखारी पर आसन दीना। कह मुनि बेहते गुण मृद बानी, कह मुनि बेहते गुण मृद बानी, सोता तुम्हारा सकल गुण खानी, सोता तुम्हारा सकल गुण खानी, सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। श्री राम। नारद जी को समाचार मिला है हिमाचल राज जी के यहाँ पधारे। नारद जी की खूब सेवा की है हिमाचल राज ने, खूब बढ़िया आसन दिया, खूब पूजन किया। रे नारद जी आप आ गए, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। अब जब आप आ ही गए हैं तो मेरी जो गुड़िया है, मेरी प्यारी सी लाडली पार्वती का जरा हाथ देख लीजिए, देखिए इसका भाग्य कैसा होगा। अच्छा माँ बाप को बड़ी चिंता होती है बच्चों की कि इसका भविष्य कैसा होगा। अगर बेटी है तो सोचते हैं इसको दुल्हा कैसा मिलेगा, है ना। माताएं बड़ी परेशान रहती हैं। गांव में कोई भी आएगा, संत कोई आ जाएंगे, बस मस्तक पर तिलक देखा नहीं, बाबा जरा हाथ देख लो हमारे बेटवा की नौकरी लगेगी कि नहीं, शादी कितनी बढ़िया होगी,
एक बात बताऊं मैं, हर किसी को अपना हाथ मत दिखाया करिए। मैं ये नहीं कह रही कि ज्योतिष विद्या झूठी है, सच है, ज्योतिष विद्या होती है, पर हर कोई ज्योतिष का विद्वान नहीं होता। अब नारद जी जैसा ज्योतिषी हो तो बात ही अलग है, पर ऐसे वैसे सबके चक्कर में मत पड़ जाया करो। कुछ लोग सबको हाथ दिखाने लगते हैं, क्योंकि हाथ देखने की भी आजकल एक ट्रिक चली है। कौन सी ट्रिक? 2-3 बातें ऐसी है ना, अगर किसी को बता दी जाए तो इंसान विश्वास मान लेता है कि हाँ सही है। कहो तो मैं ही अभी आपका भविष्य बता दूं। जानना चाहते हो आप लोग? हाँ देखो, सब जानना चाहते हैं, अपना भविष्य भूत वर्तमान सब जानना चाहते हैं। अच्छा, अगर किसी का हाथ देखना है तो 3 बातें याद कर लो, आप भी ज्योतिषी बन गए, नकली वाले। कौन सी 3 बात पता है? आप यकीन मान लोगे, किसी का हाथ देखा, आपके पास पैसा आता बहुत है, रुकता नहीं। अरे महाराज बहुत सही बात कही आपने, पैसा बहुत आता है पर टिकता नहीं। ये बताओ, लक्ष्मी चंचला है, किसी के पास रुकी है आज तक? जीवन में इतनी सारी आवश्यकताएं हैं, पैसा कहाँ है रुकने वाला? पर आदमी कहेगा एकदम 100% कह रहे हैं, आता इधर से जाता इधर, पता ही नहीं चलता। तो बोलो पहली बात सही हुई। दूसरी बात, किसी का हाथ देखो, आपको एक बार बचपन में चोट लगी थी, आप गिरे थे। अब बचपन में किसको चोट नहीं लगती? सब दौड़ते भागते खेलते, हर बालक हर बालिका। तो इस पर तो इंसान यकीन मान जाएगा। और तीसरी बात, 100% आप यकीन मान लोगे अभी अभी, अगर मैं बताऊं। तीसरी बात जो है वो एकदम 110% सही है। कौन सी? आपके हाथों की रेखा बता रही है आप सबके साथ बढ़िया करते हो, पर आपके साथ कोई बढ़िया नहीं करता। सही है? अब ये 3 बात अगर बता दो महाराज, तब तो लो भैया 500 रुपया लो, बहुत बढ़िया बताए हो, एकदम एक चीज सही बताया है। हर किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। नारद जी पहुंचे हैं जैसे, तो पार्वती जी की मैया मैना दौड़ करके आई, पार्वती जी को चरणों में रख दिया। पार्वती जी नारद जी को प्रणाम करती हैं, बहुत आदर किया है। अब पूछते हैं, क्या कहते हैं कि हे नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप मेरी बेटी के विषय में बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, और कहा हूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। मेरी बिटिया के जीवन में दोष क्या है, गुण क्या है, जरा बताइए। नारद जी तो सब देखते ही जान गए, मस्तक की रेखा पढ़ ली। नारद जी समझ गए कि हाँ ये तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, भला इनमें कोई दोष हो सकता है? नारद जी मुस्कुरा करके गूढ़वाणी बोल रहे हैं, रहस्यमयी बात कह रहे हैं। मैना जी हिमाचल जी नहीं समझ रहे, नारद जी बातों को बना के कहते हैं सुता तुम्हार सकल गुण खानी। आपकी बेटी है ना, समस्त गुणों की खान, इसमें गुण ही गुण है। इसमें ये बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल है, बड़ी ही धैर्यवान है, और इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। सब सुलक्षणों से संपन्न है, और ये अपने पति को बड़ी प्यारी होगी, इसके पति इसको बड़ा प्रेम करेंगे। मैना मैया बोली, वाह पार्वती तेरा भाग्य तो बड़ा अच्छा है। क्या कहा नारद जी ने कि होई ही पूज्य सकल जगमाही। इतना ही नहीं, सुनिए मैना जी, ये आपकी बेटी ना पूरे संसार में पूजनीय होगी, इसकी संसार में पूजा होगी, और इसके नाम का स्मरण करके जो नारियां हैं वो पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। सुन करके मैना मैया बड़ी मुस्कुराई, कहती है
कहते नारद जी कि इसमें तो गुड़ ही गुड़ है। अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा ना, उसमें 2-4 अवगुण हैं। कौन कौन से? वो गुणहीन होगा। नारद जी गूढ़ वचन कह रहे हैं। गुणहीन मतलब शिव जी के अंदर क्या गुण नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, सत रज तम से परे है शिव जी। लेकिन माता पिता को लगा कि उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगी, बेकार होगा। वो क्या समझा रहे, वो क्या समझ रहे हैं? कहते मात पित हीना, कहते मात पित हीना, उसके माता पिता नहीं होंगे। अब शिव जी तो अजन्मा है, उनके माता पिता है कौन? तो मैना मैया सोची कि मेरी बेटी का जो पति होगा वो अनाथ होगा, उसका परिवार नहीं होगा, सास ससुर पहले से गायब होंगे, इसके होंगे ही। और क्या कहा? बोले उदासीन होगा, संशयहीन होगा, यानी लापरवाह होगा, दुनिया में मन नहीं लगेगा उसका। और क्या कहते? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एही कह मिली, परिहस्त असिरेख। कहते हैं कि आपकी बेटी का पति योगी होगा, जटाधारी होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, निष्काम हृदय होगा, नंगा होगा, अमंगल वेश वाला होगा, ऐसा पति इसको मिलेगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो इसके हाथ की रेखाएं कह रही। अब तो माता पिता को अफसोस हो गया, हे भगवान, हमारी बिटिया इतनी सुंदर, हमारी बिटिया इतनी प्यारी, मेरी राजकुमारी पार्वती, और ऐसा दुल्हा इसको मिलेगा तो इसकी तो किस्मत ही टूट जाएगी। अब महाराज नारद जी तो शिव जी के गुण बता रहे हैं, पर समझ नहीं पाए मैना जी और हिमाचल जी। पार्वती जी तो मुस्कुरा रही, पर मैना जी दुखी हो गई। मैना जी बोली कि हम तो ब्याह ही नहीं करेंगे अपनी बिटिया का, अगर ऐसा बहुरा हुआ दूल्हा मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे, जीवन भर कुंवारी रहे, ठीक है। हिमाचल राज नारद जी से कहते हैं इधर आइए, अकेले में ले गए। बोले कुछ पैसा ले दे करके बात बन जाए, मतलब बोले पलट दीजिए, आप जो भाग्य है पोथी पलट दीजिए, क्या दुल्हा बदला नहीं जा सकता? नारद जी बोले सुनो, ये हम अपने मन से नहीं बोले, आपकी बेटे के जो भाग्य में लिखा है। आप कैसी बात कर रहे हैं हिमाचल राज? कहीं दुल्हा पलटता है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जो लिखा है होके रहेगा। कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार, कोई भी इसे मिटाल नहीं सकता है। सुनिए हिमान जी। हिमाचल राज कहते हैं तब क्या करूं, कोई उपाय बताइए सरकार, कोई तो उपाय होगा। हमारी बेटी को देखे कितनी सुंदर है, कितनी लाडली है, ऐसे कैसे किसी के साथ भेज देंगे? अब महाराज नारद जी कहे एक उपाय मैं आपको बता सकता हूं। एक उपाय है, क्या? बोले इसका विवाह शिवजी से करवा दीजिए, शिवजी से विवाह करवाइए। तदपि एक मैं कहाँ उपाय, होई करे जो देव सहाई। अगर देवता सहायता कर दे तो आपकी बेटी का विवाह शिव जी से हो सकता है। जितनी बातें मैंने आपकी बेटी के होने वाले पति के अंदर बताई वो सारे शिव जी के अंदर है। पर अगर शिव जी से विवाह हो गया तो जो दोष है वो गुण में बदल जाएगा। क्यों? समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। शिव जी कौन है? सामर्थ्यवान है। अगर शिव जी से विवाह हो गया तो दोष नहीं रह जाएगा, वो सब गुणों में बदल जाएंगे, क्योंकि शिव जी सामर्थ्यवान है। और जो सामर्थ्यवान होता है ना, उसे कभी दोष नहीं लगता है। जैसे
विष्णु भगवान है सांप पर ही सोते हैं। हमको आपको सांप छू जाए तो अशुभ माना जाता है कि सर्प ने छू दिया, पर भगवान समर्थवान है, भगवान को कोई दोष नहीं लगता, वो तो शेषनाग के नीचे शयन करते हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और महाराज गंगा जी में कितने लोग अपने पाप धोते, पर गंगा मैली हुई नहीं। आज भी गंगा जल ले करके आओ, बॉटल में रखो, 2 साल 4 साल 10 साल चलता है, कीड़े नहीं पड़ते, गंदे नहीं होते। क्यों? गंगा जी सामर्थ्यवान है। इस संसार में सामर्थ्यवान कौन कौन है? भगवान गंगा जी है। सूर्य देवता है, सूर्य देवता का प्रकाश पृथ्वी पर हर जगह पड़ता है, चाहे वो शुद्ध जगह हो चाहे अशुद्ध हो, पर सूर्य की किरणें दूषित नहीं होती। ऐसे ही महाराज अग्निदेव सदैव पवित्र होते हैं। अग्नि में मंत्रोच्चारण डाल बोल करके आप आहुति दे तो अग्निदेव उसको भी स्वीकार करते, अशुद्ध नहीं होते। कोई गंदा कपड़ा भी फेंक दोगे, जला दोगे तो भी अग्नि दूषित नहीं होती, अग्नि सदैव शुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि अग्नि देवता सामर्थ्यवान है। तो महाराज इस प्रकार से समर्थवान को दोष नहीं लगता है। हिमांचल जी कहते हैं कि नारद जी आप कह रहे हैं कि शिव जी से विवाह कर दो। शिव जी कहाँ मिलेंगे? अब वो मेरी बेटी से विवाह क्यों करेंगे? नारद जी ने कहा ऐसे नहीं कर लेंगे शिव जी विवाह, आपके बेटे को तपस्या करना चाहिए। तपस्या करेगी, घोर तपस्या करेगी, तब शिव जी मिलेंगे। और अगर देवताओं की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हुई, तब मिलेंगे। इतना कहकर के नारद जी आशीर्वाद देकर चले गए। नारद जी के वचनों को शिरोधार्य करके पार्वती जी ने निर्णय लिया कि मैं वन जाऊंगी और तपस्या करूंगी। मैना मैया रोती हैं और नारद जी ने कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव उमेट सकई त्रिपुरारी। ये बात पार्वती जी के दिमाग में बैठ गई। पार्वती जी जिद करती कि मैं जाऊंगी तपस्या करने। मैया नारद जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। मैना मैया बोली सुनो पार्वती, मेरी भी बात कान खोल के सुन लो। नारद जी की बातों को मान रही हो तो मेरी भी बात सुनो। अगर घर और वर अनुरूप होगा तभी विवाह करूंगी, नहीं तो तुम जिंदगी भर कुंवारी रहोगी, तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। और सच है महाराज, बेटी का विवाह सदैव सोच समझ कर करना चाहिए। हालांकि हर माता पिता तो अच्छा ही चाहते हैं कि बेटी का विवाह बढ़िया घर में हो जाए, मेरी बेटी सुखी रहे। भाग्य बहुत बड़ी चीज है, पर कहीं कहीं आपका निर्णय भी गलत हो जाता है। तो जो परमात्मा के हाथ में, परमात्मा पे छोड़ दीजिए, जो अपने हाथ में है उसे करना चाहिए। बेटी का विवाह कैसे घर में करना चाहिए पता है? बेटी के विवाह के लिए पहले तो आप अपने बेटे के बारे में सोचिए, आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है, आपकी बेटी के संस्कार कैसे हैं। बहुत अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत संस्कारी परिवार है और बेटी आपकी 10 बजे सो के उठती है घर पे ही, तो वहां जाकर तांडव तो होगा ही। क्यों बोलो, सही है कि नहीं? यहाँ पर बेटी को आप 10 बजे तक सुला रहे हैं, ससुराल में कहा गया 5 बजे उठ जाओ पूजा करो, बेटी नहीं उठेगी तब आंसू आएगी, तब तो घर टूटेगा। दूसरी चीज, अपने लेवल में, अपनी बराबरी में विवाह करना चाहिए। आप बहुत गरीब है, बहुत अमीर के यहाँ भेज दिए तो भी बेटी की कदर नहीं होगी। अब बहुत बड़े परिवार से हैं और किसी निर्धन के यहाँ भेज दिए, गांव में भेज दिए तो भी बेटी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, रोज शिकायतें करती रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं बेटी का विवाह सोच समझ के करना चाहिए। और महाराज पार्वती मैया अपने माँ मैना के चरणों में गिर पड़ी, कहती है माँ मुझे आज्ञा दो, मैं वन को जाऊंगी और अब मुझे रोको नहीं। और महाराज पार्वती जी पहुंच गई वन में तपस्या करने के लिए। बहुत कड़ी तपस्या की है पार्वती जी ने। कैसी तपस्या की है महाराज? गोस्वामी जी लिखते हैं, संबत सहस मूल फल खाए
साग खाई 7 बरस गवाए, संपत्ति मूल फल आए साग खाई 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन पारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन मारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल बाती नहीं बरई सुखाई, दीन सहस संबत सोई खाई। बेल पात मही परई सुहाए, तेने सहस सामत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर नाम, उमहि नामो तब भयउ अपर नाम। पुनि परिहरे सुहाने ऊपर ना, उमही नाम तब भयउ अपर ना। देखो जरा मैया ने तपस्या कैसे की है, कितना कठिन व्रत का पालन किया है पार्वती मैया ने। नारद जी के वचनों को शिरोधार्य करके वन में पहुंची है मैया। 1000 वर्ष तक केवल मूल और फल खा करके तपस्या की है। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष केवल मूल और फल खाया है। फिर 100 वर्षों तक केवल साग खा करके रही है। 100 वर्ष तक केवल साग खाती रही, उसके बाद साग भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके कुछ दिन रही है। जल पी करके रही, फिर जल को भी छोड़ दिया। तो जो सूखे बेल पत्र गिर पड़ते थे भूमि पर पेड़ों से, वही सूखे पत्ते खा करके मैया तपस्या करती है। सोचो कैसी तपस्या रही होगी। सूखे बेल पत्र को खा करके मैया ने तपस्या की, इसीलिए माँ का एक नाम अपर्णा पड़ा। बोल लिए अपर्णा मैया की जय हो। और इसके बाद महाराज कुछ और समय बीता है, कठोर तपस्या हुई है, शरीर सूख करके कांटा हो गया है माँ भवानी का। एक एक हड्डी गिनी जा सकती ऐसा शरीर हुआ है। और माँ की तपस्या को देख करके ब्रह्मवाणी हुई। ब्रह्मवाणी हुई है आकाश से, भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हई त्रिपुरारी। हे पार्वती बेटी, तूने बहुत सुंदर तपस्या की है, तेरा मनोरथ सफल होगा। तेरे पिता जब बुलाने आएंगे तो उनके साथ अपने घर को चली जाना। सप्त ऋषि जब तेरी परीक्षा लेने के लिए आएंगे, तुझसे मिलने आएंगे, तो समझना तेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। जल्दी ही तुम्हें भगवान शिव की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। और महाराज जैसी तपस्या माँ भवानी ने की, ऐसी तपस्या किसी ने आज तक की नहीं थी। भवानी मैया प्रणाम करती हैं। हिमांचल राज्य पहुंचे हैं पार्वती मैया के पास। पार्वती जी अपने घर को आई, शिव जी की आराधना कर पार्वती जी का चरित्र सुना। अब शिव जी का चरित्र सुनिए क्या हुआ। जब सती माता अपने शरीर को छोड़ दी, वो तो पार्वती बन गई, उनका चरित्र तो आपने सुन लिया। पर सती जी के जाने के बाद शिव जी का क्या हुआ था, शिव जी का क्या हुआ, अब कथा सुनाते हैं। बोले शिव जी इतने दुखी रहने लगे, किसी से बात नहीं करते, कैलाश पर भ्रमण करते रहते, केवल भगवान का नाम जपते थे, केवल भगवान का नाम जपते। और एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश से भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में उनको राम जी मिल गए। राम जी मिल गए, राम जी शिव जी को प्रकट होकर दर्शन दिए। शिव जी ने प्रणाम किया,
अरे प्रभु आज आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। राम जी कहते भोलेनाथ जी आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गया, प्रभु आप मुझसे मांगने आए हैं, मेरे पास भला क्या है, मैं तो आपका दास हूँ जो मैं आपको दूं। नहीं नहीं, मैं आपसे मांगने आया हूँ। शिव जी कहते हैं कहिए प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। राम जी ने कहा आदेश नहीं, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। कैसा निवेदन प्रभु? बोले बाबा अब आप विवाह कर लो, अब आप शादी कर लो बाबा। और हाथ जोड़ करके राम जी प्रार्थना करते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव जामो पर निज नेहु, जाई विवाह हुसैल जही यह मोहि मांगे देहु। राम जी ने कहा कि विवाह कर लीजिए। शिव जी कहते हैं प्रभु अब विवाह करने का मन नहीं होता है, वैराग्य हो गया है। राम जी बोले मेरी बात नहीं मानेंगे, आप मेरी विनती नहीं सुनेंगे शिव जी। शिव जी कहते प्रभु आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, पर दुल्हन कहाँ है, सती जी तो भस्म हो चुकी। राम जी ने बताया कि चिंता ना करे शिव जी, दुल्हन तैयार है। कैसे? बोले सती जी पार्वती जी के रूप में जन्म ले चुकी हैं, अवतरित हो चुकी हैं और उन्होंने कठोर तपस्या भी की है, आपको प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की है। अब विलंब ना करिए, अब आप विवाह करिए, ये मेरी विनती है। शिव जी कहते हैं प्रभु मैं तैयार हूं, पर ऐसे नहीं, पहले पार्वती को परीक्षा देनी होगी, क्योंकि सती रूप में जब पार्वती थी तो उसने आपकी परीक्षा ली थी। अब पहले पार्वती को परीक्षा देनी पड़ेगी, तब मैं विवाह करूंगा। और महाराज शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने सप्तऋषि को भेजा है। सप्तऋषि पार्वती जी के पास आए, बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि बेटी तूने इतनी कठोर तपस्या क्यों की थी? पार्वती जी कहती हैं शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए। सप्तऋषि बोले दुनिया में एक से एक वर हैं, विष्णु जी हैं, उनसे विवाह करवा दूं? पार्वती जी बोली मानती हूँ कि विष्णु जी हर तरह से योग्य हैं, पर मेरा एक ही हृदय है, एक ही मन है, वो शिव जी को अर्पित कर चुकी हूँ, अब मैं उनके सिवा किसी के बारे में सोच नहीं सकती। सप्तऋषि पार्वती जी के इस अटल प्रेम को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, जाकर शिव जी को बताया कि पार्वती जी का जो प्रेम है आपके चरणों में दृढ़ है स्वामी। सुन करके शिव जी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, फिर समाधि में चले गए। इससे पहले 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ थे, बड़ी मुश्किल से बाहर आए। आज खुशी की बात सुनी तो फिर समाधि लग गई। सब सोचने लगे कि लो, इससे पहले समाधिस्थ हुए थे, 87,000 वर्ष बाद बाहर आए थे, अब इस बार समाधि में गए, न जाने कितने साल बाद आएंगे भगवान जाने। और इसी बीच क्या हुआ महाराज? गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी बीच एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम हुआ तारकासुर। तारकासुर ने देखा कि शिव जी को वैराग्य हो गया है, सती जी समाप्त हो चुकी है, तो उसने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि मुझे कोई मारे ना। ब्रह्मा जी बोले इस धरती पर कोई अमर नहीं है, मरना तो तुमको पड़ेगा ही, दूसरा वरदान मांगो। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि शिव जी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमको मार सके। और उसने सोचा शिव जी तो विवाह करेंगे नहीं, सती जी तो जा चुकी हैं, शिव जी वैराग्यवान हो गए, ना उनको बेटा होगा ना मेरी मौत होगी। तो ऐसा वरदान मांगा और वरदान पाते ही महाराज लगा अत्याचार करने, देवताओं को सताने लगा। सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले बाबा आप ऐसा ऐसा वरदान दे देते हो, राक्षस इतना परेशान करते, सब आपका किया जा रहा है, अब बताओ आपको क्या जरूरत थी ये वरदान देने की कि शिव जी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो उससे ये मरे। ब्रह्मा जी कहे तो टेंशन की बात क्या है? बोले टेंशन है ना, शिव जी समाधि में है, ना तो जल्दी विवाह होगा, ना समाधि से बाहर आएंगे, ना बेटा होगा, ना इसको मारेगा, क्या करें हम लोग? ब्रह्मा जी बोले आप परेशान मत होइए, सब होगा,
बस किसी भी प्रकार से शिव जी को समाधि से बाहर लाना होगा। क्या कहा कि शिव जी को समाधि से बाहर लाना होगा। अब महाराज किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि शिव जी के ध्यान को भंग कर दे। अच्छा, शिव जी कौन है? मस्त मौला है। खुशी हो जीवन में उनकी हमेशा खुशी रहती, कभी गम नहीं होता है। शिव जी मस्ती में रहते, राम नाम की मस्ती में। और एक क्षण के लिए भी अकेले बैठते ना तो ध्यान लग जाता है। राम नाम जपते जपते उनका ध्यान लग जाता है। और गोस्वामी जी कहते हैं जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए जय हो। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। नाम जपत मन मगन पवन सुत। 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 तन पुलकित होई बानी। तन पुलकित होई बानी राम नाम रटते रहो। तन पुलकित हुई बारी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। हरे राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रट
रहो। जब ये विचार हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी को समाधि से बाहर लाया जाए। सारे देवता पहुंच गए कामदेव जी के पास। कामदेव से कहते हैं कि कामदेव जी, आप आज हमारा काम कर दीजिए। क्या? बोले शिव जी का ध्यान भंग करना है, उन्हें समाधि से बाहर लाना है। क्योंकि जब तक समाधि से बाहर नहीं आएंगे, विवाह नहीं करेंगे, जब तक विवाह नहीं करेंगे तब तक बालक नहीं होगा, और जब तक बालक नहीं होगा तब तक ये असुर जो है तारकासुर मरेगा नहीं, संसार में ऐसे अत्याचार करता रहेगा। और महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कामदेव जी से। कामदेव जी कहते हैं कि आप हमें बड़ा दुरूह कार्य दे रहे हैं। शिव जी को ध्यान से जगाना कोई साधारण बात नहीं है। हो सकता है इसमें मेरी मृत्यु भी हो जाए, क्योंकि शिव जी अगर क्रोध में आ गए तो फिर उनके क्रोध से कोई बच नहीं पाएगा। फिर भी आप कहते हो तो मैं आपका काम करूंगा। देखो कितनी सुंदर बात कामदेव जी कहते हैं। अगर हमारे द्वारा हमारे किसी भी कर्म से समाज का कल्याण हो जाए, जगत का कल्याण हो जाए, तो हम अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं। संत कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रशंसा होती है। कामदेव जी देवताओं का कार्य करने के लिए आज पहुंच गए कैलाश, जहां पर शिव जी समाधिस्थ थे। एक सुंदर आम का वृक्ष, उसी वृक्ष पर बैठे ही है कामदेव जी। सभी ऋतुओं का आवाहन किया है, ऋतुएं प्रकट हुई, ऋतुएं प्रकट हुई है। उसके बाद कामदेव जी ने क्या किया? फूलों के बाण लेकर के जैसे ही प्रत्यंचा पर चढ़ाया है, 5 बाण एक साथ, पुष्प के बाण एक साथ 5 बाण संधान किया है और एक एक करके शिव जी पर छोड़ दिया। एक बाण आकर शिव जी के मस्तक पर लगा, एक बाण आकर के शिव जी के हृदय पे लगा। ऐसे ही बाण जब शिव जी को लगे पांचों, शिव जी के हृदय पर जब बाण लगा है तब शिव जी का ध्यान टूट गया, समाधि से बाहर आए हैं। और महाराज क्या हुआ? जैसे ही समाधि से बाहर आए हैं, क्रोध में आंखें लाल है भगवान भोलेनाथ की। और कामदेव आम के पेड़ों पर छुपा हुआ था पत्तों के पीछे। कामदेव जी हिलने लगे, कांपने लगे कि अब क्या होगा। और जैसे कांपने लगे, पत्ते हिले तो शिव जी ने देखा उस ओर, कामदेव जी को समझ गए कि ये कार्य कामदेव ने किया है। और क्रोध में क्या किया? शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोला है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ चरि छारा। अपने तीसरे नेत्र से काम को जलाकर भस्म कर दिया है। जैसे ही काम देव भस्म हुए हैं, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। अब तो महाराज कामदेव की पत्नी रति रोते हुए शिव जी के पास आई। प्रभु, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? शिव जी ने कहा, आप चिंता ना करिए, आपके पति का शरीर छूटा है पर वो वायु रूप से इस संसार में विद्यमान रहेंगे। जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो आपके जो पति हैं वो उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आएंगे और तब आपकी भेंट आपके पति से होगी। शिव जी ने रति जी को आश्वस्त किया है। अब शिव जी हैं क्रोध में, बिल्कुल क्रोध में है। उनके क्रोध को शांत करने के लिए सारे देवता पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। शिव समान कोई दाता नहीं, विपत विदारन हार। हे लजिया
मोरी राखियो भोलेनाथ, हे लजिया मोरी राखियो भोलेनाथ, शिव नंदी के सवार कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, प्रभु पार तार दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भोलेनाथ भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, प्रभु पार तार तू कैलाश के निवासी। जय हो बोलो शंकर भगवान की जय हो। राखों की नेर का बखान क्या करूं मैं, राखों की नेर का चपटे विभूति में है खजाना कुबेर का, चपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, है गंगाधर मोती का, है गंगाधर मोती का, ओमकार तू कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो शरण
अवतार तो कैलाश के निवास, कैलाश के बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से महाराज जब सारे देवता पहुंचे हैं, पृथक पृथक स्तुति गाई है, एक साथ नहीं, सारे देवता पृथक पृथक स्तुति गा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने क्रोध से तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव जी को भस्म किया। ऐसा वो जानते बाबा को शांत करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि क्रोध बना रहा तो फिर संसार में प्रलय आ जाएगा। सबने स्तुति गाई, बाबा प्रसन्न हुए, सबको एक साथ देखा, सारे देवता आज एक साथ आए। बाबा ने कहा आप सारे लोग एक साथ आज कैलाश पर, क्या बात है? बोले बस बाबा हम आपका दर्शन करने आए थे। बाबा बोले ना 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 ना, कोई काम तो होगा आप लोग का, आप लोग बिना मतलब तो आ ही नहीं सकते हैं। बताइए क्या कामना है मन में, हमसे क्या चाहते हैं कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, कहते हैं भोलेनाथ ये जो देवता आए हैं ना, वो अपनी अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम निज नैनन देखा चाही, नाथ तुम्हारे विवाह। बाबा कहे अच्छा हमारे शादी की चिंता हमको नहीं आपको ज्यादा है, हम विवाह करेंगे, आपका क्या भला होगा बताइए। तो देवता कहते हैं बाबा वो तारकासुर है ना, बहुत परेशान कर दिया है। तारकासुर ने वरदान मांग लिया है कि जब तक आपके द्वारा पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक वो मरेगा नहीं। बाबा बोले अब पॉइंट पे आए हो तुम लोग, अब सही बता रहे हो। वही तो हम बोले कि कहाँ का हमारे पास इतनी भीड़ लग गई, बड़े स्वार्थी हो सब, हमसे ज्यादा टेंशन हमारे विवाह की तुम लोगों को है। समझ गए, जब एक साथ देखा सबको हम जान गए कुछ समस्या ही लेकर के आए हो। देवता बोले बाबा हर बार जगत को समस्या से आप ही बचाते हैं, इस बार भी उद्धार करिए। बाबा बोले ठीक है हम विवाह के लिए तैयार हैं। बाबा ने इतना ही कहा था कि हम विवाह करेंगे, अरे महाराज देवता लोग इतने तेज, तुरंत देवलोक में अप्सराएं नाचने लगी, गाना बजाना शुरू हो गया, स्वर्ग में नृत्य गाना शुरू हो गया है। अब विवाह की तैयारी शुरू हो गई। बाबा कहते हैं कि हम विवाह करेंगे, अभी आप लोग अपने अपने स्थान पे जाइए। और महाराज सप्तऋषि हिमांचल राज के घर गए, हिमांचल राज के घर गए हैं और वहां से लग्न पत्रिका बाज कर उनको सुनाई है। लग्न पत्रिका लेकर के आए, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने देवताओं को बाज करके सुनाया। देवता बड़े खुश हुए, विवाह का मुहूर्त तय हुआ, विवाह की तिथि तय हुई। और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवताओं आप लोग जाओ, आप लोग जाओ, फला फला समय पे बाबा का विवाह है, सब लोग समय से आ जाना। लेकिन हम बता दे रहे अपना अपना गाड़ी घोड़ा अपना साधन लेके आना, यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दुल्हा के पास खुद ही कोई साधन नहीं है। तो आप लोग अपना गाड़ी घोड़ा विमान लेके आना, इनके चक्कर में मत रहना, अपनी व्यवस्था से आना। सारे देवता प्रणाम करके
चल पड़े अपने अपने स्थान पर। अब महाराज तैयारियां शुरू हुई हैं। सारे देवता खूब आनंद मना रहे, बाबा का विवाह है। सब अपने अपने जो वाहन है उनको संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। समय आ गया है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अक्षरागान। अच्छा देखो, आपने कभी ऐसा देखा है कि जिसके घर शादी पड़ी हो उसके घर तो मेहंदी हल्दी आजकल क्या क्या रस्म है सब होती, क्या रिश्तेदारों क्या होता है ये सब? नहीं, जिसके यहाँ विवाह है उसके यहाँ होता है ना। लेकिन कैलाश पे सब मामला ठंडा। कैलाश पर कोई उत्सव नहीं हो रहा है। उत्सव कहाँ हो रहा है? बरातियों के घर, देवताओं के घर बढ़िया उत्सव मनाया जा रहा है। सारे देवता तैयारी कर रहे हैं। हुआ क्या, समय आ गया कि भैया अब बारात चलना है। तो सारे देवता अपना अपना वाहन सजाने लगे। इंद्र देवता अपने उजर के हाथी को खूब चमका रहे, खूब बढ़िया कि तुम सुंदर लगो। इत्र लगाया, माला पहनाई। इंद्र देवता के ऐरावत को देखकर यमराज जी का मन दुखी हो गया। यमराज अपने करिया भैंसा को चमका रहे, भैंसा को मरबो किए कि तुम्हारे कारण नाक कटेगी। देखो इंद्रदेव का ऐरावत चमक रहा है, तुम काले काले लग रहे हो, बारात में ऐसे चलोगे? शैम्पू वैम्पू लगा के बढ़िया चमका रहे हैं। कुबेर जी के पास तो पुष्पक विमान है। कुबेर जी भी सुबह से लगे। पुष्पक विमान में क्या किया, आजकल चाइना वाली लाइट आती है ना जो ऐसे जलती बुझती है, उसी लाइट को बढ़िया पूरे विमान में लगा दिया। बढ़िया खूब बढ़िया से लगाकर तैयार है। सब अपना अपना वाहन सजा रहे हैं और इधर विमान सजाया जा रहा है देवताओं के यहाँ। यहाँ भोलेनाथ चुप बैठे हैं। नंदी जी आए, कहे बाबा आज आपका विवाह है। बाबा बोले पता है बाबा, हम लोग आपका श्रृंगार करना चाहते पर घर में कुछ है ही नहीं, कैसे श्रृंगार करें? बाबा बोले सामान तो घर में तब होगा ना जब हमारे पास घर होगा। भैया हमरे तो घर ही नहीं, बताओ। बोले बाबा फिर भी श्रृंगार तो करना चाहिएगा, आज तो दुल्हा हो आप, बिना सजे धजे ऐसे थोड़ी अच्छा लगता आज आपकी शादी। बाबा बोले देखो भाई, आपको जो समझ में आए आप लोग श्रृंगार कर दो, अब हमको तो ज्यादा श्रृंगार आता नहीं है। बोले बाबा कैसे? कर्पूर के समान गोरे हैं, लेकिन मेकअप के बाद क्या हाल हुआ महाराज। अब उनके मेकअप मैन कौन है? नंदी भृंगी, जिन्होंने आज तक कभी दर्पण में अपना मुख ना देखा हो, आज वो भोले बाबा का मेकअप कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। नंदी भृंगी श्रृंगार करना स्टार्ट किए, शुरू किया है। सर्वप्रथम बोले कि दुल्हा के लिए मोरा चाहिए। मोरा कहाँ से आए? अब मोरा आए कहाँ से? तो क्या किया, याद आया कि जब बाबा ने कामदेव का दहन किया था उस समय क्रोध में उनकी जटाएं खुल गई थी। बोले यही जटा समेट के बढ़िया ऊंचा सा मोरा बनाओ। महाराज एक पतला सांप लाया है नंदी जी ने, और बड़ा सा जो जटा है उनकी उठाकर मोरा बनाया, और उसी में 4-5 पतले सांप लटका दिए। बोले अब मोरे में लड़ियां लटक रही बाबा, एक नंबर मोरा तैयार। बाबा बोले मोरा क्या होता है? बोले दुल्हा पहनता है शादी में, बिना मोरा के ब्याह नहीं होता। चलो मोरा तैयार हो गया। बोले अभी गला खाली है। गला खाली है तो एक गढ़ पहुंच गया शमशान, नरमुंडों को ले आया, एक बड़े सांप में पिरो दिया, बढ़िया माला पहना दिया बाबा को। बाबा बोले हम अच्छे लग रहे हैं। नंदी बोले बाबा एक नंबर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा इसके बाद बोले बाबा अब आपको पाउडर लगाना पड़ेगा। पाउडर था ही नहीं। भृंगी बोले अभी शमशान गए थे ना, हमको बता दिए होते वहीं से हम देसी पाउडर ले आते, काहे के लिए परेशान करते हो बार बार? अब जाओ तुम लेके आओ। गया दौड़कर गढ़, जितनी भी शमशान की राख पड़ी थी उठा लाया, लगा बाबा को पोतने। अब बाबा गोरे से करिया हो गए हैं, तो गोरे पर काले काले दिख रहे हैं। बोले अभी कान खा लिए, कान
तो क्या किया, कान खाली है तो बिच्छू 2 पकड़ लाए, 2 बिच्छुओं को बढ़िया से इसी में लटका दिया। बोले आप दुल्हा चकाचक तैयार। जितनी देवांगनाएं हैं अपने अपने पतियों के साथ पहुंची हैं कैलाश पर बाबा को देखने के लिए, कि दुल्हा देखने के लिए सब परेशान रहते। आज देखिए कैसे लग रहे। आई तो देखा बाबा का श्रृंगार तो हुआ है, पर बाबा दिगंबर है, कपड़े पहने ही नहीं, श्रृंगार हो गया, कपड़ा है ही नहीं तन पे। ब्रह्मा जी आए, बोले बाबा दूसरे के स्थान पर जा रहे, दूसरे के राज्य में हंसी कराओगे? अरे आज के दिन तो कुछ पहन लो, दिगंबर जाओगे। बाबा बोले कपड़ा नहीं हमारे पास। तो ले आए महाराज बागंबरी, बागंबरी लपेटी गई। अब बागंबरी फसाई कैसे जाए कमर में? सो नंदी जी खोजने निकले रस्सी, रस्सी नहीं मिल रही थी, तो क्या किया, 5-6 सांप खूब नाच रहे थे लंबे लंबे, बाबा की शादी, बाबा की शादी, जाएंगे हम। नंदी जी बोले तुम में से 1-2 लोग इधर आओ। सांप बोले नाचना है, हम बहुत बढ़िया नाचते। बोले नाचना नहीं, शांत रहना है। तुम लोगों को बागंबर से बाबा की कमर में बांधेंगे, हिलना नहीं, नहीं सारी इज्जत खराब हो जाएगी। आज बागंबर सरकना नहीं चाहिए, आज अपना डांस कंट्रोल करके रहो, तुम लोग को बांधा जाएगा कमर में। दोनों पतले पतले सांपों को बांध करके बागंबरी पहनाई गई। और महाराज देखो बाबा का श्रृंगार हो रहा है, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। कैसा श्रृंगार हो रहा है? शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव की शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। गोदर सिर गंगा नयन तीन उपबीति भुजंगा। करल कंठ मुनि सिर माला, अशिव वेश शिव धाम त्रिपाला। करल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेद शिव धाम त्रिपाला। त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसही जड़ी बाजही बाजा। बढ़िया श्रृंगार हो गया है बाबा। अब नंदी जी पे सवार हुए। नंदी जी पे कैसे बैठे? जिधर नंदी जी की पीठ है उधर बाबा मुंह की उल्टा बैठे। देव जो देवताओं की पत्नियां कहती है हाय दैया, ऐसे दुल्हा के लिए कोई दुल्हन दुनिया में बनी होगी, कौन होगी बेचारी, क्या उसका होगा। आपस में बात कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। अब देवता तो सज धज के आए थे बढ़िया। अब बाबा का ऐसा श्रृंगार हुआ, देवताओं को बड़ा संकोच लग रहा था बारात जाने में। हालांकि खुल करके नहीं, लेकिन विष्णु जी ने एक बात कही। क्या कहा? विष्णु जी कहते हैं भाई सुनो, सब लोग अलग अलग समूह बना करके चलो, बर अनुहार बरात ना भाई। ये नहीं कहा कि बारात के लायक दुल्हा नहीं, क्या कहा कि दुल्हा तो बढ़िया पर बारात दुल्हा के लायक नहीं है, तो सब लोग अलग अलग समूह बना के चलो। शंकर जी समझ गए, ओ हो इनको हमारे बारात जाने में शर्म लग रहा है। ये लोग टिप टॉप होके आए, थोड़ा अच्छा अच्छा पहन के आए हैं, मड़ियों की माला पहने, मुकुट लगाए हैं, रेशमी वस्त्र पहने हैं, और हम साधारण बेचारे। कोई बात नहीं। नंदी जी से कहा नंदी जी ऐसा है, बिना अपने ग्रुप के मजा नहीं आ रहा है, अपने समाज को बुलाओ, असली बारातियों को। बोले असली बाराती? बोले हाँ। नंदी जी ने तुतुही उठाई, तुतुही उठाई, जड़ से फूंक छोड़ी है,
और जैसे कहा हर हर महादेव, जितने भी संसार के भूत प्रेत पिशाच निशाचर ब्रह्म बैताल राक्षस डाकनी साकनी चुड़ैल जितने हैं सबको सूचना मिल गई कि बाबा के विवाह का निमंत्रण मिल रहा है। सब खुश, जो जिस हाल में नाचने लगे, अरे बाबा की शादी है, हमको बुलाया गया है, चलो। और महाराज देश के कोने कोने से भूत प्रेत आने लगे। आपको पता, पटना से भी आए थे, गया से भी आए थे, वैशाली से तो थे ही, हाजीपुर से भी आए थे, और कैमरा यही लगा हुआ था। आपको पता है, यही कैमरा चल रहा था उस समय। तो देश के भूत तो आए, विदेश के भी आए, वेस्ट इंडीज से भी भूत आए थे। वेस्ट इंडीज के भूत कैसे दिख रहे थे पता है? अमेरिका के तो गोरे गोरे थे, नेपाल वाले जो थे उनकी आंखें ऐसी ऐसी थी, चाइना वाले यांग चू कर रहे थे, उनकी तो बत्तियां नहीं समझ में आ रही थी, और जो देश के हमारे भूत है वो हर हर बम बम कर रहे थे। और जो वेस्ट इंडीज से आए थे मालूम कैसे? खाली उनके दांत और आंखें दिख रही थी, बाकी मुंह ही नहीं दिख रहा था, इतने करिया थे, जब हंसते थे दांत दिखता था। और जैसी ही बारात आई है, असली बाराती आए हैं, तब ब्रह्मा जी बोले कि अब सही बारात आई है, जस दूल्हा तस बनी बराता। महाराज कैसे को मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी के एक मुख है ही नहीं, किसी के तो इतने हजार मुख गिनती न कर पाओ। कोई हड्डी नचाते हुए आ रहे, कोई रक्त लपेटे हैं, बाबा की शादी है, सब आकर के खड़े हुए हैं। अब इधर भोलेनाथ कहते भाई चलो बारात लेकर। बारात अब हिमाचल नगरी से जा रही है, हिमाचल नगरी की ओर जा रही है, कैलाश से। और मेरे बाबा सज गए हैं निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। जय हो। बाबा की बारात आने वाली है, तालियों की सेवा करते रहो। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात। तो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भेष निराला, जय हो, पिए भंग का प्याला, जय हो, सर जटा चढ़ाई, जय हो, तन भस्म लगाई, जय हो, ओढ़े मृग छाला, जय हो, गले नाग की माला, जय हो, है शीश पे गंगा, जय हो, मस्तक पर चंदा, जय हो, कर डमरू साजे, जय हो, त्रिशूल बिराजे, जय हो। भूतों की लेके टोले चले गए ससुराल, भूतों की लेके टोली चले गए ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर है बैला पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर है बैला पे सवार, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे
बाबा ससुरारी जा रहे हैं, भूत प्रेत की सवारी कर कर आप लोग ताली बजाते रहना, बाबा का स्वागत करते रहना। हरे रामा भोले चले ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी राम। हरे रामा भोले चले ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी राम। हरे रामा भोले चले ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी राम। हरे रामा भोले चले ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी नाम। बैलवा पे कई के सवारी नाम, बैलवा पे कई के सवारी नाम, बैलवा पे कई के सवारी नाम, बैलवा पे कई के सवारी नाम। के हरे रामा भोले चले हैं ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी नाम। के हरे रामा भोले चले हैं ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी नाम। भोले बाबा की सूरत प्यारी, करूँ दर्शन में जाऊं बलिहारी। भोले बाबा की सूरत प्यारी, करूं दर्शन में जाऊं बलिहारी। हरे रामा भूत नाचे दे तारी, बजावे लोटा थारी रे रामा। हरे रामा भोले चले हैं ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी नाम। तालियों की सेवा करते हैं। जय जय बाबा की बारात चल पड़ी हिमाचल नगरी की ओर। इधर हिमाचल राज ने खूब तैयारी कराई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, एक से एक टेंट लगवाया हुआ महाराज, चांदी के कलश, मंगल कलश सजाए गए हैं। पूरे गांव के लोग पार्वती जी की ओर से बारात का स्वागत करने के लिए बढ़िया शरबत और हाथ में जो है माला लेकर खड़े, बाराती आएंगे तो उन्हें पहनाएंगे। तो सबसे पहले बारात में आगे आगे देवता चल रहे थे, उसके बाद भूत प्रेतों की टोली और उसके पीछे भोले बाबा। जिस जिस ओर से बारात जा रही थी, जो जो देखता कहता हाय बाप बापी, ई दुल्हा है, ई दुल्हा है। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, ऐसा दुल्हा कहाँ जाएगा। जो जो देख रहा महाराज घबरा गया। आगे सबसे पहले देवता है। जब देवता पहुंचे सज धज करके हिमाचल राज की नगरी में, तो स्वागत करने वाले सबाई घराती माला पहनाया है, शरबत पिलाने लगे। बोले आहा बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कैसा होगा। आहा पार्वती का जो रिश्ता है वो बड़े ऊंचे खानदान में हुआ है, बड़े ऊंचे घर में मेरी बेटी ब्याही गई है। वाह रे पार्वती, तेरे भाग्य जग गए, बाराती कैसे कैसे। एक बूढ़ी अम्मा आई, बोली कुबेर जी से, बोले आप हो ना दुल्हा। कहे ना मैया, दुल्हा पीछे आ रहा, पीछे। हम तो उनके कैशियर हैं, हम तो उनके यहाँ ड्यूटी करते हैं। पवन देव आए, आप हो ना दुल्हा। बोले ना मैया, दुल्हा बहुत सुंदर पीछे आ रहा है, हम तो उनके यहाँ ड्यूटी करते हैं। अच्छा, इंद्र देवता को पकड़ लिया, पक्का आप दुल्हा हो। अरे नहीं मैया, दुल्हा पीछे आ रहा है अभी। विष्णु जी को पकड़ लिया, 100% दुल्हा आप ही हो ना। बोले नहीं भैया,
हम सब तो उनके छोटे मोटे नौकर हैं। दुल्हा असली तो पीछे आ रहा, अभी दर्शन करिएगा ना, धैर्य रखिए। सारे बाराती जो पहुंचे हैं देवतागण, उनको बैठा करके शरबत पिलाया जा रहा था। ब्रह्मा जी बोले जल्दी जल्दी शरबत पी लो, 6 गिलास पीना है। जो असली बाराती आ जाएंगे तो एक को आदमी यहाँ सेवा के लिए दिखाई नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी पी लो। कोई आम का शरबत, कोई बेल का पी रहा है। तब तक एक भूत हल्ला करता हुआ उड़ता हुआ आया, दिखाई पड़ा। जैसे उड़ करके आया, जो जो शरबत पिला रहे थे सबके हाथ कांप रहे। हे भगवान, हे दऊ, आज बचाएला। आज के बाद दुनिया में किसी बारात में पानी पिलाने नहीं जाएंगे, आज बचाओ। छोटे छोटे बच्चे भूतों को देख करके घुस गए घर में, दरवाजा बंद कर लिया। मैया बोली अरे दरवाजा क्यों बंद कर लिया? बोले दरवाजा बंद कर लो मैया, एक भी उसमें से घुस गया बराती ना तो तांत्रिक ओझा वैद्य खोजते फिरोगी। एक भी घुस गया तो जल्दी बंद करो। अरे माँ, ऐसी बारात आई है, जिंदगी में ऐसी बारात कभी देखी नहीं होगी। महाराज जैसे ही भूत प्रेतों की टोली पहुंची, सब अफरा तफरी मच गई, भागने लगे। हल्ला हुआ कि आ गई बारात, आ गई बारात आ गई। एक सखी हंसते हुए गई, कही पार्वती तेरा दुल्हा पता है कैसे आया है? कैसे? बोली न पैदल आया है, ना हाथी घोड़े से आया है। तो कहती है पैदल ना हाथी घोड़ा न मोटर कार से। पार्वती तुम्हारा दुल्हा है ना, ढीला लग रहा है दिमाग का। अच्छा कैसे? कहती है पैदल ना हाथी घोड़ा ना मोटर कार से, हमको तो लगता दुल्हा आया बिहार से। 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 अरे अब बाबा धाम जो है झारखंड में हो गया, पहले तो बिहार में ही था। हाँ, तो जैसे ही सखी बोली पार्वती जी मुस्कुराई। पार्वती जी की मैया मैं ना परीक्षण के लिए आई, हाथ में बढ़िया थाली ली श्रृंगार करके। अब दुल्हा को खोज रही है। नंदी जी पर बैठे, नंदी जी का मुंह इधर है, दुल्हा का मुंह इधर। जब पीछे गई, नाग देवता को गर्मी लगी, जो पुकार छोड़ी, अरे दैया दैया कहते थाली फेंक कर घर में भाग गई मैना मैया। और क्या कहती है कि वारे नारद अच्छा सबक सिखाए हो। क्या हुआ? सासू जी परैली फेंकी परिछन के थाली, सासू जी परैली फेंकी परिछन के थाली। ब्याली का पाली दुल्हा आइला मुंड माली। ब्याली का पाली दुल्हा आइला मुंड माली है। ब्याली का पाली दुल्हा आइला मुंड माली। ब्याली का पाली दुल्हा आइला मुंड माली है। अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा बवाली 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 है। कहिया के निकलूस मनिया निकाली। कहिया के निकले दूध मनिया निकाली रे। कहिया के निकले दूध। मैना मैया बड़बड़ा रही अंदर जाके, नारद जी ने किस जन्म का बदला लिया, कब की दुश्मनी निकाली, ऐसा बवाली ब्याली कपाली दुल्हा भेज दिया, न देखने लायक न सुनने लायक। करिया दामाद देखी मैना डेरले शिव शंकर हरी। करिया दामाद देखी मैना डेरैली शिव शंकर हरे। बोली के नारद रऊ कहवा फसौली शिव शंकर हरी। बोले नारद रउआ कहवा फसौली
फेंक करके बड़बड़ाते हुए मैया पहुंची पार्वती जी के पास। बोली पार्वती ये शादी होने नहीं दूंगी। क्यों माँ? अरे तूने दूल्हे को देखा है, यही दिन के लिए तपस्या की थी, ऐसा दुल्हा पाने के लिए। आने दो नारद को समझाऊंगी। अरे अपना घर तो बसा नहीं है, दूसरों का घर बिगाड़ता है नारद। दिखाई पड़ जाए मेरे द्वार पर तब बताओ। भैया एक बात तो शादी विवाह में अगुवाई नहीं करनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया हो गया तो कोई मिठाई पुआ नहीं देगा, तनी को गड़बड़ी निकली तो सब चप्पल लेके अगुआ को खोजते हैं। इसी ने बिगाड़ा घर, इसी ने विवाह कराया। बेचारे नारद जी बेमतलब बात सुन रहे हैं। बोली अब तेरा श्रृंगार नहीं करूंगी, तुझको नहीं शादी करनी है। पार्वती पहाड़ों से लेकर तुझे कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, और ये शादी अब मैं ना होने नहीं देगी। पार्वती जी कहती माँ काहे को दुख करती हूँ, जो मेरे भाग्य में लिखा है होने दो। आप काहे दुख करती हो, ये मेरे मस्तक पर रेखाएं लिखी मेरा भाग्य है। नहीं, शादी नहीं होने दूंगी। तब तक किसी ने पूछा भैया दुल्हन मंडप में क्यों नहीं आ रही है? बोले दुल्हन की माँ मना कर रही विवाह से। नारद जी को भेजा गया, जाइए देखिए क्या बात है। नारद जी आई, नारद जी आई। नारद जी कहते क्या बात है, आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हो? मैना मैया बोली आप तो बोलेगा नहीं, बहुत गलत काम आपने किया है। ऐसे दुल्हे के लिए आपने मेरी बेटी से कठोर तपस्या कराई। नारद जी बोले सुनिए मेरी बात, ये आपको आपकी बेटी दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। अरे जैसे आप अपनी बेटी समझ रही हो, जगत जननी साक्षात जगदम्बा है, और कोई पहली बार शादी हो रही शिव जी से। पिछले जन्म में भी ये सती थी, शिव जी की अर्धांगिनी। और अब नारद जी समझाते हैं, तब नारद सब ही समझावा, तब नारद सब ही समझावा, तो जन्म जन्म शिव जी की पत्नी है, ये जगत जननी जगदम्बा है। आप परेशान न हो, आप विवाह कराइए, इस विवाह से सबका कल्याण होना है। जब सुना कि मेरी बेटी जगत जननी जगदम्बा है, पैरों पर गिर गई मैना मैया। अब पार्वती जी का श्रृंगार किया है, श्रृंगार करके मंडप में लेकर आई। इधर भूत प्रेतों ने कहा हम लोग यहाँ पर क्यों आए, हम लोग खाने ही तो आए हैं, चलो देखते हैं खाने की क्या व्यवस्था है। एक से एक व्यंजन बने थे महाराज, बहुत सुंदर सुंदर। भूत प्रेतों को भूख लगी, वो पहुंच गए भंडारे में। घराती बोले इन लोग को पहले पवा दो, नहीं बवाल कराएंगे। बोले आप लोग भाई शांति से बैठ जाओ। अब देखो हिमांचल राज कौन है, राजा है, उनके घर सोने चांदी के बर्तन थे। सो भूतों को बैठा दिया गया, सोने की थालियां लगाई गई, चांदी के कटोरे। और जब तक जो है थाली लगाकर व्यंजन लाने के लिए गए, इधर भूत प्रेतों ने इसे ही व्यंजन समझ के थरिया लोटा ही साफ कर दिया। सोचा ये भी खाने की कोई चीज हो, थरिये चबा ले गए। अब जब तक आए व्यंजन लेकर देखा थाली गायब। कहे थाली कहाँ गई? भूत बोले गई, यहाँ गई। बोले भैया खाने खिलाने झंझट खत्म करो, इन लोग को कोई खिला विला पाएगा नहीं, छोड़ दो भंडारे में अपने आप खा लेंगे निकाल कर। महाराज तभी से बफर सिस्टम शुरू हो गया, तभी से बफर सिस्टम शुरू हुआ। छोड़ दो, जूठा हाथ डालो, कुछ भी निकालो, इतना इतना ले लो, फेंको। ये भोले बाबा की शादी से बफर सिस्टम शुरू हुआ है। तो महाराज भूत प्रेत तो खाने पीने में लग गए। इधर
श्री शिव जी और माँ पार्वती मंडप में पहुंचे हैं। भोले बाबा को पीताम्बरी पहनाई गई है, मंडप में विराजमान है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्य शंभु भवानी। यहाँ पर एक चर्चा आती है कि सर्वप्रथम जैसे विवाह की विधि शुरू हुई तो गणपति जी की पूजा हुई। अब आप सोचेंगे गणपति जी तो पुत्र हैं, तो उनकी पूजा कैसे हुई? तो यहाँ पर शंका करने की बात नहीं है, क्योंकि गणेश जी अनादिकाल के देवता हैं, वो पूर्व काल में भी थे। तो आदि गणेश की पूजा हुई, विवाह की विधि आरंभ हुई, पानी ग्रहण हुआ है और महाराज माता पार्वती भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ है। हम आप भी विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। पार्वती और भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा है, सभी लोग आनंद मनाएंगे, थोड़ी देर नृत्य करेंगे, भजन होगा, तत्पश्चात कथा आज की विश्राम होगी। आइए जयमाला होने जा रहा है। कितने लोग घराती? घराती कौन कौन है? सब बरतिए हो का? वही वाले भूत प्रेत वाले। चलिए पार्वती जी जयमाला पहनाएंगी तो माताएं ताली बजाएंगी, भोलेनाथ जयमाला पहनाएंगे तो हमारे इधर जो भक्तगण बैठे हुए हैं भाई बंधु ताली बजाएंगे। ठीक है, बोलो शंकर भगवान की। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़िया सजी सुर्ख जोड़े में चाँद सी दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परिया
जो भी मुख्य यजमान जी हैं अगर यहाँ पर विराजमान है तो आकर के पांव पूजन कर लेंगे, पार्वती जी को प्रणाम कर लेंगे, शिव जी को प्रणाम कर लेंगे, तिलक कर देंगे उनका। और जिन भी भक्तों को पार्वती जी शिव जी का आशीर्वाद लेना हो वो आ सकते हैं कि करके समय कम है, क्योंकि इसके बाद बस एक तो भजन और होगा। आपको यदि प्रणाम करना तो आ सकते हैं, लेकिन जल्दी करें क्योंकि समय नहीं है, आगे और भी कार्यक्रम होना है। तो जो मुख्य यजमान है सर्वप्रथम वो प्रणाम करेंगे, बाकी जो भक्त आकर प्रणाम करना चाहते हो जल्दी करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। किसको झूमना आता है? झूमना आता है? चलिए आज देखते हैं आप लोग कितना झूम सकते हैं। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के घर गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा। ओ भैया जो भी सामने खड़े हैं नीचे आए। ये भीड़ जो लगाए बारी बारी से आना है, सामने कुछ और अपने स्थान पर आप लोग नृत्य कीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए, किसी को आना तो आ सके। और लाइव चल रहा है, कृपया कैमरे के सामने ना आए, आना हो तो धीरे से झुककर साइड से आ जाएंगे, ये उत्सव आप ही का है। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। तालियों की सेवा करते झूमते हुए हरि बोल। शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। झूम करके हरि बोल। शंकर भगवान की शिव ने जब सुंदर रूप बनाया, तब जाके दूल्हे को मंडप में लाया। शिव ने जब सुंदर
तब जाके दूल्हे को मंडप में लाया। बड़ी भक्त सब नाचो गाओ, बड़ी भक्त सब नाचो गाओ, जब जब हो शिवरात। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के। झूम करके हरि बोल। किसी किसी आनंद आया उत्सव में, आज आनंद किसको किसको आया, पर अभी हमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं अभी। चलो कोई बात नहीं, आज ये पहला उत्सव हुआ, कल मेरे रामलला सरकार का प्राकट्य उत्सव है। बधाइयाँ होंगी, सोहर होंगे, और यदि हो सके तो पीले पीले वस्त्र पहन के आए। अगर किसी के पास पीला है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पीले वस्त्र पहन के आएंगे। कल भगवान श्री राम जी का प्राकट्य उत्सव अयोध्या नगरी में होगा। कल हम कथा के माध्यम से सीधे अवध धाम चलेंगे। कितने लोग चलेंगे अयोध्या मेरे साथ में? अभी बहुत भीड़ चल रही भैया, मानसिक रूप से चलो, हम ले चलेंगे आपको अयोध्या। आइए एक छोटा सा भजन और संकीर्तन, इसके बाद विश्राम आरती। हो 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 आज मैना की द्वारी बड़े अद्भुत नजारे, आज मैना के द्वारे बड़े अद्भुत है नजारे। अघोर आया पहन कर मोर आया, एक घोर आया पहन कर मोर आया, अघोर आया पहन कर मोर आया, एक घोर आया पहन कर मोर आया। झूम करके जय हो, जय जय। जय जय। और गजब गजब का बाजा है, गजब गजब का राजा है, रंग हिमाचल राजा है, रंग हिमाचल राजा है। को कुछ ना समझ पड़े ये कौन बराती साजा है। बड़ा सुंदर आँखों में नैना की आँखों में भर भर लोर आया पहन कर मोर आया, घोर आया पहन कर मोर आया, अघोर आया पहन कर मोर आया। घोर आया पहन कर मोर आया। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, मेरे महादेव की शादी। झूम करके बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी।
भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, मेरे महादेव की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे महादेव की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की जय है। अब आज का उत्सव यही विश्राम लेता है। थोड़ा एनर्जी बनाए रखिए कल के लिए, क्योंकि कल ए राज इंतजार करिए, कल आइए, अभी तो ट्रेलर है। कल बहुत आनंद आने वाला है, मेरे ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला है। आप बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करेंगे। नारद जी का मोह कैसे भंग हुआ, प्रताप भानु की कथा, और किस प्रकार से रावण ने अत्याचार आरंभ किया, जिस कारण से पृथ्वी मैया को दुख हुआ, सब देवता प्रभु की शरण में गए। आप सारी कथा कल सुनेंगे। कल सभी को आना है समय से। आइए विश्राम संकीर्तन की ओर चलते। अभी कोई जाएगा नहीं, क्योंकि कथा में आरती प्रसाद लेकर के घर जाना चाहिए, तो आरती लिए बिना नहीं जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए। और आइए मिलकर संकीर्तन करते हैं। जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो। सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो। सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो। जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, दोनों हाथों को उठाओ सही, भोले बाबा से जिनको जिनको प्रेम है उठाइए सीधे सीधे। ये पीछे कुर्सी पे बैठे हैं, कंजूसी नहीं करो, उठाओ हाथ सीधा और मिलकर ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। राम मंगलम, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो। जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो। जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो। जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोलो चारों भैया की, सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, बोलो रामचरितमानस भगवान की, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, जय। उमापति महादेव की, सब संतन की, सब भक्तन की, बोलो गंगा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की पावन हम सभी आरती करेंगे। सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम आरार्त्रिपार्थिवङ्गूरजः विदुर्प्रायिदामभिदिवः सजाग्दुसि बृहते विष्टस आद्वेकं वर्तते तमः।
आइए भगवान की पावन आरती। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। पर शीश का मुकुट सवारे तारों की पायल जनकारे सिर पे शीश का मुकुट सवारे तारों की पायल जनकारे धरती अंबर डोले तांडव धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। जय हो। का हार पहनने वाले जय हो शंभू है जग के रखवाले मुंडों का हार पहनने वाले शंभू है जग के रखवाले सकल चराचर अब जग नाचे सकल चराचर सब जग नाचे उंगली पर विषधर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव मिटाओ हे देवों के देव मिटाओ तुम विपदा घर घर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। मोर मोर करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव करुणा द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो भोले हरि ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवता विवन्दनं आत्मा विवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहमाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः ब्रह्मस्वाचमा प्रार्थना नमस्कारान् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम सुले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री पार्वती मैया की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। जय जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की, हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की। अयोध्या में तो नहीं है लेकिन